अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, इस वीडियो में मल्टीपल डेवलपमेंट मैं आपसे शेयर करूंगा। तो हमेशा की तरह आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। पहली डेवलपमेंट सिंध की तरफ से सामने आ रही है और इन्होंने तुर्की और चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ एग्रीमेंट किया है कि कोई 250 बसेस को रन किया जाएगा रोड के ऊपर। आपको याद होगा कि मैंने आपको एक प्रोजेक्ट के बारे में बताया था जो कि इंट्रा सिटीज़ प्रोजेक्ट है, यानी शहरों के दरमियान बसेस को रन किया जाएगा और जो सिंध का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो इस प्रोजेक्ट को करेगा। तो 8 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट बनता है और 250 ये बसेस होंगी जो कि डीजल हाइब्रिड इलेक्ट्रिक बसेस होंगी। तो ये जदीद तरीन बसेस को रन किया जाएगा मुख्तलिफ सिंध की बड़ी बड़ी सिटीज़ के दरमियान। तो ये एक मेगा डेवलपमेंट है सिंध के लोगों के लिए, क्योंकि आपको पता है कि ट्रांसपोर्टेशन बुनियादी फैसिलिटीज़ के अंदर आता है और ये काफ़ी अहम तरीन फैसिलिटी होती है किसी भी मुल्क की तरक्की के अंदर। यहाँ मैं ये भी बता दूं कि 250 इंट्रा सर्विस के अलावा जो बसेस होंगी ये 150 और भी होंगी जिनके ऊपर एग्रीमेंट फाइनलाइज किया जा रहा है और ये भी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के लिए बसेस ली जा रही हैं सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। और जिन बड़े शहरों के दरमियान ये चलाई जाएगी इसमें कराची, हैदराबाद, सक्कर, लारकाना, मीरपुर खास और शहीद बेनज़ीराबाद। तो ये कुछ बड़ी सिटीज़ होंगी जिनके दरमियान ये बसेस को रन किया जाएगा। अब दोस्तों दूसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ और ये काफ़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है और इसका इम्पैक्ट पूरे पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा। दोस्तों एक नई सर्विस जिसका नाम है नेशनल रोमिंग, इसका आगाज़ होने जा रहा है और जितने भी सेलुलर नेटवर्क हैं वो तकरीबन इस सर्विस को इस्तेमाल करने के लिए इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके ऊपर राज़ी होते हुए नज़र आ रही हैं। तो ये एक मेगा डेवलपमेंट सामने आ रही है और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पूरी कोशिश की जा रही है कि नेशनल रोमिंग बहुत जल्द शुरू हो जाए। अब नेशनल रोमिंग आपको इस तरह तो समझ नहीं आ रही होगी, मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपके पास 2 सिम है और आप एक ऐसे इलाके की तरफ चले जाती हैं जहां एक सिम के तो सिग्नल आती हैं और दूसरे के नहीं आते, फ़र्ज़ करें जैज़ के आती हैं यूफोन के नहीं आते, तो नेशनल रोमिंग के ज़रिए क्या होगा कि ऑटोमेटिक वो सिग्नल कन्वर्ट हो जाएंगे दूसरी सिम के ऊपर और वो जो सर्विस है वो आप दूसरी सिम के ऊपर ही इस्तेमाल कर पाएंगे, चाहे कॉल सर्विस हो चाहे नेट सर्विस हो, इस तरह। तो इसे कहती हैं नेशनल रोमिंग। तो ये एक बड़ी आप कह लें कि इनकलाबी डेवलपमेंट होगी पाकिस्तान के अंदर और एक हैसल फ्री और मोर यूज़फुल जिसे कहती हैं कम्युनिकेशन वो पाकिस्तानियों को दस्तयाब हो जाएगी। तो अभी दोस्तों पीटीए की जानिब से इसके ऊपर तकरीबन काम आप ये कहा जा सकता है कि इसका इनिशिएटिव लिया गया था और अब इसका इनिशिएटिव जो था वो भी अपने एंड वाले मरहले में दाखिल हो चुका है। यहाँ मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर फ़ायदा इन इलाकों में रहने वाले लोगों को होगा जहाँ सिग्नल की प्रॉब्लम्स रहती हैं। यानी अगर हम दूर दराज एरियाज़ में बलूचिस्तान को देख सकती हैं, गिलगित बल्तिस्तान को देख सकती हैं, अंदरून सिंध को देख सकती हैं, जहाँ दूर दराज एरिया में कुछ सिम्स के सिग्नल आती हैं और कुछ सिम्स के सिग्नल नहीं आते। तो ये दोस्तों ओवरऑल पाकिस्तान के जो कम्युनिकेशन सेक्टर है इसे बेहतर करने की जानिब एक और कदम है और इंशाल्लाह ये बेहतर होता चला जाएगा। अब दोस्तों अगली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ और ये आ रही है पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एक्सपो 2021 से। तो जुम्मे वाले दिन यानी कल वाले दिन ही इसे इनॉग्रेट कर दिया गया है और ये बताया जा रहा है कि लाहौर में इसका इस बार इनकाद किया गया है। और ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मल्टीपल टाइम है लाहौर के लिए जहाँ इसका इनकाद किया जा चुका है। तो इसमें चाइनीज़ की कोई 100 कंपनीज बताई जाती हैं, फिज़िकली भी और ऑनलाइन भी हिस्सा लेने जा रही है इस एक्सपो के अंदर। जहाँ तक लाहौर ही की बात है तो 5वीं बार लाहौर को ये आज़ाद हासिल होने जा रहा है कि इसमें ये इस एग्जीबिशन का आगाज़ किया जाने लगा है। तो ये दोस्तों काफ़ी अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है क्योंकि इन एग्जीबिशन के ज़रिए आप सोच रही होंगे कि क्या होता है। तो इन एग्जीबिशन के ज़रिए असल में मुख्तलिफ़ ऑर्डर्स भी होते हैं, मुख्तलिफ़ कंपनीज का जो एक रीच है वो सामने आती हैं। यहाँ मुख्तलिफ़ जो बायर्स हैं वो आकर देखती हैं, एक पोटेंशियल देखती हैं, एक नई चीज़ मार्केट में आए तो उसे जो इसकी एक ख़ास मार्केट होती है उसके अंदर उसकी रीच में ये इजाफे का बायस बनती हैं। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ मैं आपको बता दूँ कि एग्रीमेंट भी साइन होती हैं जो कि फिर फ्यूचर में मज़ीद मुख्तलिफ़ कंपनीज आपस में बिज़नेस करती रहती हैं। तो ये एक मेगा डेवलपमेंट सामने आ रही है लाहौर से। तो ये दोस्तों एग्जीबिशन ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि अगर तो चाइना का ही एग्जांपल ले लिया जाए तो चाइना में ये होती रहती हैं और मामूल के तौर पर होती रहती हैं क्योंकि हमारे सामने है चाइना की एक्सपोर्ट भी, तो उसमें इन एग्जीबिशन का भी बड़ा हाथ है।
तो ये इतने बड़े लेवल के ऊपर भी होती हैं कि चाइना का सदर भी इनमें शिरकत करता हुआ नज़र आता है। तो छोटे लेवल के ऊपर भी होती हैं, बड़े लेवल के ऊपर भी होती हैं। तो पाकिस्तान को भी ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की एग्जीबिशन करनी चाहिए ताकि पाकिस्तान की भी एक्सपोर्ट में इजाफा हो। ओवरऑल दोस्तों कोशिश यही है कि एक्सपोर्ट में इजाफा हो, इसलिए अब रेगुलर बेसिस के ऊपर जो सालाना एग्जीबिशंस होती हैं वो पाकिस्तान में अब बढ़ चुकी हैं, अब ज़्यादा होती हैं पहले की निस्बत। खैर दोस्तों अगली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ और ये रिपोर्ट सामने आ रही है वर्ल्ड बैंक से। तो वर्ल्ड बैंक दोस्तों बताता है कि पाकिस्तान की जो सर्विसेज की एक्सपोर्ट है इसका कोई 50% हिस्सा वो बताता है कि आप ये कह लें कि पाकिस्तान की नज़रों में आता ही नहीं, यानी उसे अंडर एस्टिमेट करके बताया जाता है, यानी वो हकीकत में होती है एक्सपोर्ट लेकिन वो रिपोर्ट नहीं होती, ये आप इस तरह समझ लें। तो ये तकरीबन पाकिस्तान की 1.5 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट बनती है, क्योंकि सर्विसेज एक्सपोर्ट गालबन 3 अरब डॉलर है या इससे तजावुज़ कर चुकी है। तो एक बड़ी अमाउंट पाकिस्तान में ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि रिपोर्ट नहीं होती लेकिन हो जाती है एक्सपोर्ट। अगर वो एक्सपोर्ट होगी तो फिर ज़ाहिर सी बात है उसके कुछ मज़ीद अच्छे पहलू भी निकल कर सामने आएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स भी काट सकेगी वगैरह वगैरह। तो हकीकत में पाकिस्तान की जो सर्विसेज एक्सपोर्ट है वो अपने मौजूदा पोटेंशियल के ऊपर ही है शायद, क्योंकि जितनी होनी चाहिए थी उतनी हो रही हो, लेकिन उसका अगर 50% हिस्सा काउंट ही नहीं होगा, अनरिपोर्टेड रह जाएगा, तो फिर आपको पता है कि जो रिपोर्ट होगा वो हम कम ही देख पाएंगे। तो ये दोस्तों कुछ डेवलपमेंट सामने आई थी तो मैंने आपसे शेयर की। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर दें। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।